नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश कुमार मिश्रा दयालपुर प्रतापपुर मेरठ की ओर से एक बार फिर से उपस्थित हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स पर एक विशेष प्रकार की नई जानकारी के साथ में। और वो विशेष जानकारी है कि आज के समय में हम अपनी मिट्टी की जांच कैसे करें और मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लें। आज भी बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी के अभाव में, और बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी भी है, उसके बावजूद भी किस तरीके से हमें मिट्टी का सैंपल अपने खेत से लेकर के मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है, बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके कारण भी हमारी सही तरीके से मृदा परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आती। मृदा नमूना कब और कैसे लें, ये जानना बहुत जरूरी है। मृदा नमूना फसल की कटाई के बाद में या फिर फसल की बुआई से पहले ही लेना है। वही अगर फसल बोई हुई है तो ऐसे केस से मृदा नमूना बिल्कुल भी नहीं लेना है। मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका क्या होना चाहिए? इसमें दो तरीके हैं। एक तो रैंडम मेथड, मतलब अगर 1 या 2 एकड़ का खेत है तो उसमें रैंडमली 10-15 जगह से हम वी शेप में गड्ढा खोद के उसके बाद में वहां से मिट्टी का सैंपल नहीं। एक तरीका है जिग जैग मेथड, मतलब आड़ा तिरछा तरीका। इसमें सीधे मतलब आपको जगह जगह से सैंपल नहीं लेना है। इसमें आड़ा तिरछा मतलब अगर आपने इरेगा से लिया है तो उसका तिरछा जाए, फिर उसके तिरछे जाए, इस तरीके से आपको सैंपल लेना है, वो भी 10-15 जगह से। अब आपने 10-15 जगह से सैंपल ले लिया, आपके पास में अगर 1-1 किलो की मिट्टी आप लेते हैं तो कम से कम 10 से 15 किलो मिट्टी आपके पास में इकट्ठा हो जाएगी। कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपकरणों में आपके पास में फावड़ा होना चाहिए, खुरपी होनी चाहिए, छलनी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जितने भी उपकरण हैं ये पूरी तरीके से साफ सुथरे होनी चाहिए। इसमें पहले की कोई मिट्टी ना लगी हो, कोई घास फूस ना लगा हो, इसमें कहीं मिट्टी वो गीली ना हो जो मिट्टी उसमें लगी हो, मतलब पूरी तरीके से सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपने सैंपल लिया है 4 भागों में विभाजित करेंगे और आमने सामने के सैंपल को एक साथ में नहीं मिलाना है। तिरछे तिरछे जो 4 भाग होंगे उनको मिलाना है और सभी सैंपल को मिलाते जाना है। उनका आधा भाग अलग करना है, फिर से मिलाना है, फिर से आधा भाग अलग करना है। कम से कम 5-6 बार ये प्रोसेस करना है। और जब आपके पास में 500 ग्राम मिट्टी का नमूना बचे तो उसे आप एक पैकेट में या पॉलीथीन में पैक करके रख लें, और उसके बाद में उस पर आप खेत नंबर, अपना नाम, पता जरूर लिखें, क्योंकि कई बार क्या होता है अलग अलग खेत में हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो गलती से अगर उस पर आपने नाम नहीं लिखा है, खेत नंबर नहीं लिखा है, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि किस खेत का ये नमूना है। किसान भाइयों, आपने सैंपल ले लिया, 500 ग्राम सैंपल को आपने पैक कर लिया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब हम मिट्टी की जांच कहाँ कराएं। मिट्टी की जांच कराने के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कोई और कृषि संस्थान, या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मिट्टी की जांच करते हैं। और आप सभी लोगों ने भी सुना होगा कि दयाल फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की भी लैब है, आप वहाँ भी जांच करा सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-270-1979 पे भी हमारे जो कॉल सेंटर की टीम है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ पहुँचा करके अपने सैंपल को मिट्टी की जांच करा करके मिट्टी परीक्षण की जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो एक बार फिर से मैं एक विशेष नई जानकारी के साथ में बहुत जल्द आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।